राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आज सब के लिए आप सब संग मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज अपने सब्सक्राइबर भाई मिलने आए हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं। और वो गाड़ी लाए हैं भाई, हुंडई की औरा। कौन सा मॉडल लेने वाला वो भी बताएंगे, कितने की लाए हैं, एमआई वगैरह उसकी कितनी क्या है, सारी डिटेल बताएंगे। तो आ जाना भाई। अपने सब्सक्राइबर भाई क्या नाम है? जी भैया, मैं सतीश सिंह। सतीश भाई का नाम है। तो हेलो बोलो अपने यूट्यूब हेलो। फैमिली को। हेलो भाइयों, कैसे हो? तो सतीश भाई, आप कहाँ के रहने वाले हो? हम उन्नाव जिला के। उन्नाव जिला के रहने वाले हो। कौन सी सिटी की आईडी बनवाए हो सुरेश भाई से? हम लखनऊ की। लखनऊ में रह के चलाओगे? जी। तो भाई इन्होंने लखनऊ शहर में रह के गाड़ी चलाने की बात मतलब सोचा है। आईडी जो बनाई हुई है लखनऊ की बनवाई है। आप लोगों को भी जिस शहर में रह के चलाना हो गाड़ी, उस शहर की आईडी बनवाइएगा। नहीं तो बाद में क्या है कि उबर में तो खैर कस्टमर केयर बात करके ट्रांसफर करा सकते हो, लेकिन ओला में क्या है, फिर आपको ऑपरेटर दूसरा बनवाना पड़ेगा। सिटी ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये चीज याद है ना? जी। आप लोगों को बताया होगा सुरेश भाई ने, या वीडियो के माध्यम से आप लोग जानते जी होंगे जी जी। कि जहाँ पे रह के हमें काम करना है, जी। हमें आईडी उसी सिटी की बनवानी है। हम्म। ठीक है ना? हाँ। एक बात तो ये हो गई भाई, और दूसरी बात ये कि आपकी गाड़ी ये कितनी पुरानी है? ये अभी हम 2 महीना हुआ है इसको लिए, अभी दो चली महीने नहीं लिए हुए हो? है। जी। घर में खड़ी थी क्योंकि खड़ी पेपर वगैरह आए पेपर नहीं नहीं थे? है। जी। तो समय कुछ ज्यादा नहीं लग गया? 2 महीने में पेपर कुछ आए हैं? ज़्यादा लग गया उसमें, जो पैनिक बटन वाला ऑप्शन था, हाँ। इसके वजह से अप्रूव नहीं हो पा रही थी, उसकी वजह से लगा टाइम लगा बोलिए। अच्छा, ये हुंडई में है, मारुति में तो खैर नहीं। मारुति में ये अपना पैनिक बटन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वो लोग जल्दी प्रोवाइड करा देते हैं। जी जी तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग सिस्टम होता है। 2 महीने हो गए गाड़ी लिए हुए, जी। मतलब एक किस्त आपकी जा चुकी है। हाँ, दूसरी 18 तारीख को जाने वाली है। वो भी अपने जेब से देनी वो भी पड़ेगी अपने क्योंकि आईडी आपने अभी आगे बनवाई है, बनवाई है। और कुछ दिन बाद से चलाना अपना स्टार्ट करोगे। जी जी। भाई बता दें आप लोगों को कि लखनऊ जो शहर है भाई, और कानपुर के बीच में जो है उन्नाव पड़ता है। अगर हम कानपुर से लखनऊ जाते हैं तो पहले उन्नाव पड़ेगा, बाद में लखनऊ पड़ेगा। इनके लिए दोनों शहर एक जैसे थे, चाहे कानपुर में हाँ। चलाते हैं या लखनऊ में रह के चलाते हैं। लेकिन लखनऊ में क्या है, थोड़ा सा ज्यादा काम है, 21 काम है। उसका कारण ये है कि वहाँ काम ज्यादा होने का, क्योंकि वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल स्टेडियम है। हालांकि एयरपोर्ट हमारे यहाँ भी है, लेकिन वो डोमेस्टिक है, 2-4 फ्लाइटें गिनती की आती हैं। और हमारे यहाँ भी स्टेडियम है, लेकिन हमारे यहाँ मैच कोई नहीं होते भाई, क्योंकि वो पुराना हो चुका है। इकाना स्टेडियम लखनऊ में बन गया, तो इंटरनेशनल स्टेडियम है, वहाँ मैच वगैरह होते हैं हमारा क्या? घर भी यही कानपुर में ही है। अच्छा, कानपुर के कोयला रहने नगर वाले। में। चलो भाई, ये तो अच्छी बात। तो कानपुर की आईडी का नहीं बनवाई? हम लखनऊ में रह रहे हैं काफी समय। अच्छा, बच्चे वगैरह वहीं सेट वहीं है, पढ़ रहे पढ़ाई हैं। लिखाई वहीं चल हाँ, रही है। इसीलिए हम वहाँ की। तो चलो अच्छी बात, अपनी सुविधा के हिसाब से देख सकते हो। वैसे लखनऊ में ज्यादा काम है, उसके विषय में बात कर रहा हूँ। ज्यादा काम होने का कारण यही है कि वहाँ इंटरनेशनल फ्लाइटें आती हैं, एयरपोर्ट इंटरनेशनल है, और स्टेडियम है, और यूपी की कैपिटल है, राजधानी है। तो वहाँ क्या है, बड़े बड़े ऑफिस वगैरह सब कुछ लखनऊ में ही है, खासकर विभूति खंड में। जी। और वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा बड़ा एरिया देखा जाए तो। अगर एयरपोर्ट से आप हाँ। 12 बुकिंग हाँ, उठाते हो, तो 30 किलोमीटर, लगभग 500-600 की राइड मिलती है। तो कहीं ना कहीं लखनऊ ज्यादा बेटर अच्छा है लखनऊ भाई। बेटर लग रहा है। 21 होगा अपने कानपुर से। हम कानपुर बाइक चलाए हैं। अच्छा, तो आपको एक्सपीरियंस है शायद? हाँ, बाइक का एक्सपीरियंस 4 साल का है। अरे वाह भाई। हम 2 साल कानपुर चलाए, 2 साल लखनऊ चलाए हैं। तो अच्छी बात है भाई, इनको एक्सपीरियंस है। आप लोग भी इस लाइन में आइएगा तो भाई कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इनके पास बाइक का एक्सपीरियंस है, मतलब 50% ये ड्राइवर ओला के हैं, तो 50% इनको थोड़ा सा अनुभव करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। 50% जब सीख जाएंगे तो परफेक्ट ड्राइवर हो जाएंगे। ये कम समय में एक अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं। तो बाइक वगैरह से सोच के फिर आप कार में कन्वर्ट हुए। जी। ये कार आपने क्यों ली, ये हम पूछना चाहते हैं आपसे। ये कार थोड़ा घर वालों को उससे भी लिया, और 1-2 बार बाइक से एक्सीडेंट हो गया है। तो फिर घर वालों ने बोला कि जब काम यही करना ही है। अच्छा, सेफ्टी के लिहाज से हाँ। इसमें थोड़ा सेफ हो। हाँ, सेफ भी है। और नहीं नहीं, बाइक की अपेक्षा तो खैर इसमें सेफ हो भाई, जी। क्योंकि ना इसमें लूप लगेगी, ना धूप लगेगी, ना बारिश में बारिश, ना ठंडियों में ठंडी लगेगी। हाँ। अंदर आप सेपरेट हो, सेफ हो। ये। अब बाइक में था, बारिश हुई तो काम नहीं कर पाते, तो ज्यादा ठंडी तो काम नहीं कर पाते। काम आता नहीं। अब काम लू आता ही चल रही नहीं। है गर्मियों में, हाँ। तो भाई बाइक कौन बुक करेगा? कोई नहीं। या जनवरी फरवरी में जब शीतलहर चलती है तब भी बाइक से कोई नहीं जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं भाई। तो कार में कुछ चीजें फायदा भाई हम लोगों को मिलता है, कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है, और शरीर को भी सुकून मिलता है ना? जी। तो ये कुछ चीजें, इसीलिए आप बाइक से कार में कन्वर्ट हुए। जी। इसको कितना डाउन पेमेंट किया, कहाँ से गाड़ी आपने उठाई ये है? हमने उन्नाव से उठाया था, खन्ना उन्नाव। ठीक है। और ये 232 डाउन पेमेंट था। 2,32,000 का डाउन पेमेंट किया है। हाँ। एक महीने की ईएमआई कितनी है? 13,646। 13,000। तो कितने महीने, 60 महीने की है?
भाई 5 साल की किस्तें हैं, जी। तो 13,000 रुपये प्रति महीने की किस्त है, वो आप लोग देख लीजिएगा। इसमें ब्याज कितना जाएगा आपका, कुछ बताया है? करीब 2 लाख समथिंग। 2 लाख रुपये 5 सालों में आपका ब्याज चला जाएगा। तो गाड़ी ये ऑन रोड आपको उस समय नगद में कितने की पड़ रही थी, क्योंकि फाइनेंस का रेट अलग होता है, आप करवाए हो तो नगद में बता दो उस समय कितनी पड़ रही थी। नगद में वही 690 के आसपास थी। 690 की ऑन रोड ये गाड़ी थी। हाँ, कौन सा मॉडल है? शोरूम प्राइस। अच्छा, 690 का शोरूम। ऑन रोड ये कितने की थी? ऑन रोड थी, ऑन रोड का हम उतना न्यूनतम नहीं ले पाए थे, लेकिन 690 था, पेपर देख लेता भाई लगभग ये 8.5 लाख रुपए की होगी। ये सबसे बेस मॉडल है, क्योंकि आगे ना ही इसकी DRL है, यहाँ पे DRL होती है वो भी नहीं है, साइड मिरर भी इसके ब्लैक हैं, बॉडी कलर के नहीं है, ना ही डोर हैंडल इसके बॉडी कलर के हैं। तो सबसे सिंपल गाड़ी है कुल मिला के। शायद पीछे क्या प्राइम लिखा हुआ है? हाँ, प्राइम HD, प्राइम HD SB। SD, प्राइम SD है, जो कि कमर्शियल के लिए ही ये प्रोवाइड कराई गई है। और इसमें स्पीड गवर्नर लगा होता है, 80 के ऊपर भागती नहीं होगी। तो आपने यही मॉडल क्यों लिया? आपको तो S मॉडल या SX मॉडल भी आप चूज कर सकते थे। ये मनी की प्रॉब्लम थी, हाँ, बजट थोड़ा कम था। डाउन था। और अच्छा, उधर मूव करो, बात करो उधर। थोड़ा हमारा बजट भी डाउन था, हम्म। और ये बजट में आ रही थी। तो गाड़ी ही है, अब उसमें इंजन का तो लगभग सेम ही था, खाली इंजन सेम है, बॉडी सेम है, खाली जो है फंक्शन था। फंक्शन थोड़ा सा उसमें ज्यादा कर दिए हैं। हाँ, और टॉप मॉडल में बहुत ज्यादा कर दिए हैं। हाँ, तो थोड़ा हमने कहा चलो ठीक है, हमको काम ही धंधा करना है, तो कौन सा दिखाना है, यही ले लेते नहीं हैं। बिल्कुल, देखो हम लोग 4 पैसे कमाने निकले, तो हम लोग को बेस मॉडल लेना चाहिए। जी। और ये है हुंडई का बेस मॉडल भाई। इससे सेकंड टॉप होता है वो S मॉडल होता है, और उससे जो टॉप मॉडल होता है SX होता है। अच्छा, कुल मिला के उस टाइम हम S लेने गए थे, लेकिन एजेंसी वालों ने उस टाइम पता नहीं क्या नियम बता रहे थे कि S बंद हो गया, अभी कॉमर्शियल में यही मिलेगी। बीच में उन्होंने बंद किया था, हाँ। लेकिन अब मिलने लगी है। तो हमने बुक कराने के टाइम फिर ये बुक करवा दिया था, फिर यही मिली हमें। यही मिली, लेकिन अब अगर लेते तो शायद S मॉडल आपको मिल जाती। हाँ। तो कुल मिला के जो भी होता अच्छे के लिए होता, ठीक है। इससे के बेनिफिट ये है भाई, ये जो आपने मॉडल लिया है, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें स्पीड लिमिट है, स्पीड गवर्नर लगा हुआ है, आप चालान वगैरह से बच जाओगे। और दूसरी बात ये कि आप 2 साल बाद जब फिटनेस कराने जाओगे तो आपको नहीं लगवाना पड़ेगा, नहीं तो 2 साल बाद जब भी आप फिटनेस करवाने जाते स्पीड गवर्नर लगवाना पड़ता। अब आपकी गाड़ी में इनबिल्ड है, पहले से ही कंपनी ने लगा के दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पीड गवर्नर होने के अपने कुछ फायदे, अपने कुछ नुकसान भी है। फायदे ये है कि भाई आप सेफ हो, सवारी सेफ है, गाड़ी आपकी सेफ है। 80 की स्पीड में गाड़ी कंट्रोल की जा सकती है सेफ्टी के लिहाज से। और माइलेज भी सबसे ज्यादा जो है 80 की लिमिट में चलोगे तो आपका गाड़ी का मेंटेनेंस कम रहेगा, और माइलेज आपका सबसे अच्छा निकल के आएगा। अगर आप 100-120 भगाओगे तो माइलेज डाउन हो जाएगा, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं फायदेमंद है भाई। घाटा सिर्फ यही है कि कस्टमर को जल्दी है, तो हम लोग भाई जल्दी भगा के उसको डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा सकते हैं। और कुछ कस्टमर इस चक्कर में छूट भी जाते हैं। कुछ कस्टमर पूछ लेते हैं, भैया आपके इस गाड़ी में स्पीड गवर्नर तो नहीं लगा है? तो कुछ कस्टमर पूछ लेते हैं, ये बात सही है, टुकड़ा नहीं जा सकते हैं, वो सकते हैं। तो इसमें कुछ बेनिफिट भी है, कुछ घाटे भी हैं। घाटे भी हमने गिना दिए, बेनिफिट भी गिना दिए। तो कुल मिला के गाड़ी लगभग 8.5 की आपको उस समय ऑन रोड में होगी। अगर आपने फाइनेंस पे लिया है तो लगभग जो है 10.5 के आसपास से पड़ेगी, है ना? सही। ऑन रोड मतलब 5 साल बाद आपको 10.5 रुपए, 10.5 लाख रुपए पे करने के बाद ही मिलेगी। और उसके बाद फिर आपको NOC मिलेगी बैंक का, जब आप जमा कर दोगे उसके बाद फिर आप ऑनर हो गए। अभी क्या आप सेकंड ऑनर हो, फर्स्ट ऑनर आपकी बैंक है। कौन से बैंक से फाइनेंस कराया है? AU बैंक से। भाई अच्छी बैंक होती है। तो आपका एड्रेस वगैरह उन्नाव का था? तभी भाई UP 35 नंबर मिला है। नहीं तो आधार कार्ड आप जहाँ से लगाओगे। हमने आपको बोले थे, आप वीडियो देखा था कि आप जहाँ जो वहीं का नंबर लो, ज्यादा बेटर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्नाव का ही नंबर, नहीं तो हम लखनऊ का नंबर सोच रहे थे लेने के लिए, फिर हमने कहा चलो उन्नाव का ही लेंगे, हमने घर का ही लेंगे। इससे क्या है, आपने लोकल का नंबर लिया है, आपके घर पे खड़ी रहेगी, थोड़ा ज्यादा अच्छी लगेगी। जब कभी 2-4-6 साल बाद बेचोगे, उन्नाव में घर पे रह के बेचोगे, तब भी ये सही कीमत में बिक जाएगी। अब लखनऊ का नंबर होता है, उन्नाव में बेचते तो कहीं ना कहीं हर आदमी नहीं लेता है। वो कहता नहीं भाई, जिस शहर के हैं हम, उस शहर का ही नंबर होना चाहिए। तो इसका कुछ बेनिफिट भी है भाई, कोई दिक्कत नहीं। उन्नाव, लखनऊ, कानपुर, ये तीनों एक ही जैसे हो गए। जैसे आपने बोला था कि अगर हाँ घर पे खड़ी है, कोई देखेगा
लखनऊ नंबर पीला नंबर प्लेट है तो बोलेगा भाड़े के लिए आया होगा। हाँ, तो बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये इसी वजह से एकदम उन्नाव एकदम का सही लिया। बात है, किसी की सोच को भाई बदला नहीं जा सकता। तो कुछ लोग हैं ऐसा सोच लेते हैं कि यार ऐसा तो नहीं है, गाड़ी जो है भाड़े पे लाया और रेंट पे लाया हो हाँ और बोल रहा कि हमारी है। अब क्या है कि उन्नाव का नंबर है तो ज्यादातर लोग यही देखेंगे कि नहीं यार। और वैसे भी आजकल ऐप चल गए हैं भाई, आप गाड़ी का नंबर डालो, ऑनर का नाम पता चल जाता है। आप एम परिवहन है, आप गाड़ी का नंबर डालोगे, इनका नाम आ जाएगा, जिसके भी जी नाम है XYZ, जी जी। एड्रेस वगैरह सारा कुछ आ जाता है। तो वो खैर अलग की बात है, लेकिन फर्स्ट लुक में देखेगा तो वो कहीं ना कहीं हाँ फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन वाली कहानी है भाई, कि थोड़ा सा अच्छा लगता है घर पे अगर खड़ी जी होती गाड़ी जी। तो। बकाया कमर्शियल गाड़ी है भाई, हाँ, आप कहीं की भी गाड़ी हो कहीं भी चला सकते हो। उन्नाव नंबर है, आप दिल्ली में लेके चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, कानपुर में चलाओ, आगरा में चलाओ, बनारस में चलाओ, कहीं नहीं रोक सकते, बस खाली आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। जी। तो ये गाड़ी कहीं लगाए होगा नहीं तो विचार है, बातचीत चल रही है, या सिर्फ ओला उबर में ही अर्निंग वगैरह करनी है, क्या ओला सिस्टम है अभी आपका? तो हम ओला उबर सोच रहे हैं। एक जगह उसमें एयरटेल में बात हुई थी, हम्म। लेकिन उसमें हार्डवेयर लोड करेंगे साथ में, तो गाड़ी के तो कैसे हो जाए, इसीलिए हम नहीं कोई करेगा। अगर अच्छे पैसे दे रहे हो और सेफली लोड होता है, आपकी गाड़ी कोई दिक्कत नहीं होती, तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत एक नहीं है। भाई है हमारे, वो लगाए हुए हैं, तो अच्छा। बता रहे थे कि सीट पे भी लोहे का सामान रखते हैं, और सीटें वगैरह फटने का डर हाँ, रहता है। और चालू 42,000 रुपया मिलेगा, 42,000, और 3,000 किलोमीटर चलेगी महीने में, और उसका फ्यूल आपको देना पड़ेगा। हमको देना पड़ेगा। मतलब कट पिट के 25-30 हजार फ्री बच जाता है आपका। हाँ हाँ सीएनजी गाड़ी चलती हाँ तो 25-30 हजार आराम से आपका बच जाता। जी। तो चलो ठीक है, आपकी मर्जी, आप तो चाहो इसी कभी भविष्य में। इसीलिए हम आए भी, मिले भी कि हम खरीद लेंगे, क्या करे क्या ना करे, हमको उतना नॉलेज है नहीं। देखो भाई, अगर आपको कहीं अच्छी जगह मिलती, आपसे भी बोल रहा हूँ, अच्छा अमाउंट मिल रहा है तो फिक्स में लगा दो, ज्यादा अच्छा है। जी क्योंकि अपने इस धंधे में जी कभी भाई 1,000 बचते हैं, कभी 2,000 बचते हैं, कभी नहीं भी बचते हैं। क्योंकि अपना बिजनेस है, इसमें कोई फिक्स नहीं होता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब क्या सालक आ गई है, थोड़ा सा सही बिजनेस हो जाएगा। हाँ अभी बारिश वगैरह हो जाएगी हाँ तो भाई काम एकदम ठप सा हो जाता है, कम हो जाता है। तो जी फिर क्या है, किस्त वगैरह भी जमा करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। हाँ तो फिर क्या है कि अभी क्या है, आप जो मेहनत कर रहे हो तो कर ही रहे हो, लेकिन जब काम ना रहे तो क्या है कि हम लोग टाइम बढ़ा देते हैं। अभी क्या है, 10 घंटे काम कर रहे हैं जी। तो काम कम है तो 12 घंटे काम 12 करेंगे, घंटे 14 घंटा 14 काम घंटे करेंगे। करेंगे जी। और हर चीज का क्राइटेरिया तय करके चलना कि हमें कौन सी बुकिंग उठानी, कौन सी नहीं उठानी, किस एरिया में जाना है, किस एरिया में नहीं जाना है, या इतने अमाउंट की बुकिंग उठानी है, जी 100 से ऊपर की, 500 से ऊपर की, 400 ऊपर की, मतलब अपना फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। जी इतनी दूरी की उठाती, पिकअप लोकेशन लगभग 2 किलोमीटर का हो, ऐसा ना हो 5-6 किलोमीटर का आपने उठा लिया। जी और जो फेयर बन के आ रहा है वो लगभग 20 रुपए किलोमीटर कम से कम होना चाहिए। जी। आप 10 रुपए 12 रुपए किलोमीटर वाली बुकिंग उठाओगे भाई तो आपको क्या ही बच पाएगा। कुछ नहीं। ठीक है, मेंटेन गाड़ी रखिए, मेंटेन होके आप रहिए, साफ सुथरी बात कीजिए, प्राइवेट कस्टमर बनाइए और प्राइवेट कस्टमर को प्राथमिकता दीजिए। जी अगर कोई प्राइवेट कस्टमर आपसे गाड़ी बुक कराता है तो आप उसके पास पहले जाइए। ओला उबर को ऑप्शनल के रूप में रखिए सेकेंड ईयर में, कि कोई काम नहीं होगा तो हम ओला उबर चलाएंगे। अगर किसी विभाग में आपको जगह मिल जाती है गाड़ी अटैचमेंट करने का, मंथली बेस पैसा है, ठीक ठाक पैसा मिल रहा है, हर महीने पैसा आपको कंटिन्यू टाइम से मिल जा रहा है, तो आप मंथली बेस ज्यादा अच्छा रहेगा। हम एयरटेल में बात करे थे, तो वहाँ 3 महीना पेंडिंग पेमेंट बताया। नहीं नहीं, किसी भी कंपनी में लगाओगे जी तो पैसा कहीं 1 महीने लटक के मिलता है, कहीं 2 महीने लटक हम्म, के। स्टार्टिंग के 2-3 महीने आपको दिक्कत होगी, जी फिर जब टर्नओवर हो जाएगा ना तो हर महीने पेमेंट आती रहेगी। लेकिन हाँ, 3 महीने का पेमेंट तो पहले वाला तुम्हारा फंसा रहेगा, बता रहे हैं। समझ रहे हो ना। जी लेकिन फिर हर महीने आने लगेगी तो फिर आपको सुकून हो जाएगा। कहीं स्टार्टिंग के 3-4 महीने आपको दिक्कत मिलेंगे। हम्म। ओला उबर में क्या आपको नगद जो कुछ मिलेगा, हाँ जो ठीक है। मिलेगा मिलेगा तो देंगे। ओला उबर का सिस्टम अलग है और मंथली वाइज का अलग है। अगर आपको अच्छा पेमेंट कहीं मिल रहा है और टाइम से पेमेंट मिल रहा है, अच्छे अधिकारी हैं, अच्छा स्टाफ है आपके साथ, तो भाई टू गुड, आप उसके साथ जुड़ जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओला उबर में तो कभी भी आप आ सकते हो, जब तक अच्छा बन पड़ रही है उसके साथ में लगे रहो। हाँ जब उधर से कुछ अनबन हो जाए, गाड़ी हटा लो, तो अपना ओला उबर में चलाओ। जी और वैसे भी इस धंधे में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, फेयर की ऐसी तैसी हो रखी है भाई। जी जी तो और एक क्राइटेरिया बना के चलना, जैसा कि बताया काम करने का तरीका, और हमें कितने तक का काम करना है, कितने घर बचा के ले जाना है, ये भी सोच करके रखिएगा कि को 1,000 रुपये डेली का बचत का करना ही करना है, इतना मेहनत हमें करना पड़ेगा, जी तभी कुछ हो पाएगा। ऐसा नहीं कि कभी 200 काम किया, कभी 2,000 काम किया, उससे क्या है फिर गड़बड़ा जाता है, एमआई वगैरह जमा करने में दिक्कत होती है। तो कम से कम 2 एमआई का पैसा आप सेव करके चलना। भविष्य में कभी आपके साथ कुछ ऊंच नीच बात हो जाती है या काम नहीं चलता है तो आपकी क्या है कि किस्त बाउंस नहीं होगी,
किस्त बाउंस होने के बहुत सारे भाई जो है आपका साइड इफेक्ट है, बहुत सारे जो है माइनस लू पॉइंट है। आपका जो है स्कोर कम हो जाएगा और एक्स्ट्रा पेनल्टी भी आपको देनी पड़ेगी। और लगातार अगर 3 किस्त EMI आपकी नहीं पहुंची तो हो सकता है रास्ते में खड़े होकर आपकी गाड़ी भी छीन लें। जी गुंडागर्दी पे उतारू जाते हैं, खास करके प्राइवेट है। AU बैंक जो है वो भाई प्राइवेट में ही आती है, आप लोग खत रखिएगा। जी जी फिलहाल जो पहली कार लेता है भाई, उसका जो अपना लोन अमाउंट होता है या जो लोन करता है भाई, प्राइवेट बैंकें ही करती हैं। सरकारी बैंक का उनका सिविल अच्छा होता नहीं है जी जी और ना ही कोई टैक्स वगैरह हम लोग जमा करते नहीं हैं, करते। तो प्राइवेट बैंक ही करती हैं। और उनकी टर्म्स एंड कंडीशन बहुत हार्ड होती हैं। जी जब आप गाड़ी लेने गए होंगे तो इतने पन्ने में साइन कराया होगा, बहुत साइन कराया। उनकी नियम और शर्तें होती हैं, आप उनसे जीत नहीं सकते हो, ये समझ लो। जी उन्होंने सब चीजों में साइन आपके करा लिए हैं। जी जी तो अभी क्या है, सेकंड ओनर आप हो, फर्स्ट ओनर बैंक है। जब तक कि आपकी लास्ट EMI तक नहीं पहुंच जाती है, 60 किस्तें पूरी। 60 किस्तें आप सेफली पहुंचा दोगे, उसके बाद NOC मिल जाएगी। फिर बैंक का नाम कटवा के HSRP उसको बोलते हैं, फिर RC आपके नाम नई मिल जाएगी, फिर इस गाड़ी के मालिक होगे आप। तो कुल मिला के कहना यही चाहूंगा, इनकी तरह जो भी भाई गाड़ी ला रहे हैं भाई, तो मेहनत करने की उनके अंदर क्षमता हो, इच्छा हो, जुनून हो, तो भाई इस लाइन में अच्छा आए। बिना भैया हम इसलिए गाड़ी लिए कि हम बाइक 14 घंटा का 12 से 14 10-12 घंटा भी बहुत है। आप अगर जो सिस्टम को समझ गए हो और तरीके से काम कर रहे हो, तो 10-12 घंटे में काम करके भी 1000, 1500, 2000 रुपए तक बचाए जा सकते हैं ईंधन निकाल के। ठीक है, और इतना रुपया पर्याप्त है। अगर हाँ, महीने में 30 पर्याप्त दिन है। चलाते हो आप, हाँ तो 40-50 हजार रुपया हो जाता है। EMI वगैरह हटा के 15-20 हजार रुपया आपके बच्चों के लिए बच जाएंगे। बच जाएंगे। और इतना बहुत है यार, बहुत है, बस। प्राइवेट काम में भी कितना बचा और लेते हैं। कहाँ। हाँ, 5 साल बाद जब आपकी गाड़ी फ्री हो जाएगी तो हो सकता है कुछ ज्यादा भी बचे, क्योंकि हाँ। हमें EMI आपको देना नहीं है। हाँ और फिर जो बचेगा तब बचत समझ में आएगी। हाँ। तो ठीक भाइयों, इनसे बहुत सारी बातें की। और कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो नहीं, गया। आपसे मिलके बहुत दिन से मिलना चाह रहे थे। आपका नंबर प्रोवाइड हो नहीं पा रहा था। अच्छा आज भैया से संपर्क में हुए, ID बनवाया, हमने कहा भैया तो मिल के ही जाएंगे चाहे जो हो जाए। भाई काफी देर से वेट कर रहे थे, मैं कहीं दूसरी जगह फंसा हुआ था, इनसे मिलने के लिए आया हूँ। गाड़ी हमारी उधर साइड में भाई खड़ी हुई है, हमने कहा चलो भाई मिल लेते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर भाई हमारे इतनी दूर से आते हैं बड़ी आशा और उम्मीद लेके। हमसे क्या लेंगे भाई, कुछ जानकारी इनको चाहिए होगी, वो भी फ्री में होती है भाई, उसका कोई पैसा नहीं पड़ता है। तो आप लोग भी चाहो तो जानकारी के लिए आ सकते हो। लेकिन जो भी भाई इस लाइन में आए, पहले बात तो मैं बोलूंगा, अगर आपकी कहीं ठीक ठाक इनकम हो रही है, आपका कोई अपना बिजनेस है या नौकरी कर रहे हो, तो अपना काम करो भाई, इस लाइन में मत आओ। इस लाइन में तो आप कभी भी आ सकते हो। और जिसको संघर्ष करना हो, मेहनत करना हो, जो 10 से 12 घंटा मेहनत कर सकता है, वो इस लाइन में आए और एक्सपीरियंस लेके आए। जैसे कि भाई ने गाड़ी चलाई है 5-6 साल बाइक, तो इनको आधा अनुभव है, आधे से ज्यादा। तो ये पास हो जाएंगे, हमें ये पता है भाई। नहीं तो 50% लोग फेल हो जाते हैं जो नए लोग आते हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती है भाई। तो अच्छा ये बताओ, वीडियो हमारे कैसे लगते हैं? कुछ झूठ उठ तो ज्यादा उसमें नहीं परोसते हैं? बहुत, हम आपके ही वीडियो देखते हैं। और हम आज आए यहाँ पे, नहीं तो भैया ने बोला था कि वहीं से पेपर भेज दो, हो जाएगा, लेकिन हमको मिलना था। तो गाड़ी इसलिए- वगैरह अटैच हो गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं नहीं? नहीं, कोई दिक्कत आप एक दो दिन से काम करना आप स्टार्ट कर दोगे? कल से चालू करेंगे। हम बैठेंगे कहाँ। चलो ठीक है भाई, गाड़ी इसीलिए ली जाती है। कमर्शियल गाड़ी आप अगर ले रहे हो तो उसको चलाओ। तो ज्यादा देर तो ना करते हो, वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तो सही भाई, राम राम, जय हिंद।